Hello everyone, Hare Krishna. Today we will learn time and work. इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क. We will learn how work, time and number of people are related when we do a work. कोई हम काम करते हैं तो उनका रिलेशन क्या बनेगा. पहला तो है डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन मीन मोर पीपल मोर वर्क डन. जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ज़्यादा काम होएगा. जैसे आदमी बढ़ जाएंगे काम और बढ़ जाएगा. सेम टाइम इन सेम टाइम. समझे मत. मतलब एक दिन की बात कर रहे हैं, 5 आदमी जितना काम करेंगे उसी दिन में अगर 10 आदमी होंगे तो और ज़्यादा काम होएगा. अगर हम 15 आदमी कर देंगे तो और ज़्यादा काम होएगा. मीन मोर पीपल मोर वर्क डन इन सेम डे. नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, वर्क आल्सो इंक्रीज सेम टाइम. दैट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन. यानी कि दोनों पैरेलल में क्या हो रही है, इंक्रीज. तो क्या बात हो रही है, मोर पीपल मोर वर्क डन इन सेम टाइम. तो वर्क प्रोपोर्शनल टू पीपल. अब बात हो रही दूसरा, इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या बात हो रही है, मोर पीपल लेस टाइम टू फिनिश द सेम वर्क. अब काम सेम है. काम मतलब किसी काम को 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं. और आदमी हम बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे तो काम के दिन कम हो जाएंगे. अगर एक आदमी 6 दिन में एक बाल को पेंट कर रहा है तो 2 आदमी होएगा तो दिन कम लग जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स. मीन मोर पीपल लेस टाइम टू फिनिश द सेम वर्क. लेस टाइम टू फिनिश द सेम वर्क. जहाँ पे सेम टाइम था मोर वर्क था. जहाँ पे सेम वर्क है टाइम की बात हो रही है. यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 पीपल. आई होप आज आप अब जहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी. ये जो टॉपिक है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कल को एग्जाम देना उसमें बहुत काम आता है. समझ आ गई बात. एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एक एक्सरसाइज 10.4. इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ करूँगा. बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है. उसको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे. यानी कि मैं अपलोड कर दूँगा. If 6 workers can whitewash a building in 5 days, how many days will it take to whitewash the same building in 9 more workers are employed? Read question 2-3 time through 2-3 time. इसको रीड करो. बोरा 6 वर्कर किसी बिल्डिंग को 5 डे में वाइट वॉश कर रहे हैं. अगर 9 और वर्कर वहाँ पे आ जाएं, यानी 6 + 9 15 वर्कर हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये बिल्डिंग को वाइट वॉश करने में दिन लगेंगे कम. और ये क्या बन रहा है, इनवर्स. क्या बन रहा है, इनवर्स. इनवर्स का मेथड हमने इनवर्स प्रोपोर्शन की पहले वीडियो में किया हुआ है. दोबारा रिपीट कर रहे हैं. वर्कर, कितने वर्कर हैं, 6. तो कितना डे लग रहा है वाइट वॉश के लिए, 5. ही से इफ 9 मोर वर्कर एट, तो कितने वर्कर हो गया टोटल, 6 + 9. टोटल वर्कर हो गया अब 15. तो लेट नंबर ऑफ डे x. जे इनवर्स. इनवर्स में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 is equal to 15 × x.
x इज इक्वल टू 6 5 जा 30 ओवर 15, 15 1 जा 15, 52 जा 30, 2 days। यानी कि अगर 9 वर्कर और इंक्रीज हो जाएंगे तो लगेंगे 2 days। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, रितु कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड रीमा कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 30 days। इन हाउ मैनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। यानी कि रितु और अकेली को काम कर रही है, उसको 20 डे लगते हैं, उसी काम को रीमा कर रही है 30 डे लगते हैं। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, जो हमें फाइंड करना है। रितु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, रितु कैन डू ए पीस ऑफ वर्क ट्वेंटी डेज। तो पहले फाइंड करना रितु का 1 day का वर्क, वर्क डन बाय रितु इन 1 day, वर्क डन बाय रितु इन 1 days। तो 1 day वर्क क्या हो जाएगा उसका, 20 डे में टोटल वर्क हो रहा था 1 day में आ जाएगा, सो 1/20th पार्ट। आई होप अंडरस्टैंड। उसके बाद रीमा, रीमा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 30 days। तो वर्क डन बाय रीमा इन 1 days। आई होप अंडरस्टैंड स्टेप। अगर रीमा उस काम को 30 दिन में कर रही है, 1 day में क्या करेगी, उसका 1/30th पार्ट। वर्क रितु का 1 day क्या आ गया, वर्क रीमा का 1 day क्या हो गया। तो टुगेदर दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों के वर्क को ऐड कर दीजिए। दोनों के वर्क को क्या कर दीजिए, ऐड, रितु का वर्क प्लस रीमा का वर्क। तो पहले लगाना पड़ेगा 20 and 30 का एलसीएम, डिवाइड बाई 2, 10 here 15 here, again divided by 2, 5, 15, then divided by 3, 5, 5, then divided by 5, 1 and 1, 2 2 जा 4, 12 12 5 जा 60 इज द एलसीएम। हमने क्या फाइंड किया इसका, एलसीएम, दैट इज इक्वल टू 60। एलसीएम 60 डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर, 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट 3, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, हेरा आ जाएगा 3। 60 को डिवाइड करेंगे 30 से, 32 या 60, न्यूमिनेटर से करना मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 2, दैट इज इक्वल 3 + 5, 3 + 2 5/60, 3 + 2 5/60। आफ्टर कटिंग बी गेट आंसर 1/12। दोनों मिलके एक दिन में 1/12 पार्ट करेंगे। तो टोटल वर्क डन टुगेदर, इसका रेसिप्रोकल कर दो, टोटल वर्क डन टुगेदर in 12 days। I hope understand this concept। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।